आज एक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के जरिए अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर के एक खबर फैलाई गई, जिसके जरिए तमाम अखबारात में, हिंदी और कुछ उर्दू के अखबारात ने भी बिना किसी सोर्स के, बिना चीज़ों को कंफर्म किए हुए ये खबर छापी गई तमाम अखबारात में कि अयोध्या से 25 किलोमीटर पर बनने वाली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए बाबरी मस्जिद के फैसले के वक्त दिया गया था और यह कहा गया था कि अयोध्या के करीब इसके बदले में, बाबरी मस्जिद के बदले में एक मस्जिद बना करके सरकार देगी। उसको लेकर के यह फर्जी खबर चलाई गई कि सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन के जो इंचार्ज हैं और इमाम काबा कारी सुदैस जो है, वो जिस वक्त राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा अगले महीने 18 जनवरी को, तो उससे कुछ दिन बाद इस मस्जिद का भी संग बुनियाद रखा जाएगा, फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा कारी सुदैस के जरिए। यह खबर बिना किसी तहकीक के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी से बात किए हुए एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है हाजी अरफात, उसकी तरफ से यह खबर, उसके हवाले से यह खबर तमाम अखबारात में छापी गई। लेकिन उस मस्जिद कमेटी के स्पोक पर्सन तक से लोगों ने कंफर्म करना गवारा नहीं समझा, जिस ट्रस्ट के जरिए यह मस्जिद बनने वाली है। उन्होंने बाकायदा जो इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट है, उसके जो स्पोक पर्सन है अतहर हुसैन, उन्होंने ये तस्दीक की है कि ये जो खबर चलाई जा रही है कि इमाम काबा इस मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, ये खबर फर्जी और फेक है। अब सवाल यह खड़ा होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मस्जिद को, बाबरी मस्जिद का फैसला आए हुए कई साल बीत चुके हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन अगले महीने होने जा रहा है, यानी राम मंदिर बन करके तैयार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि उसके समीप, यानी कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर जो नदी है उसके किनारे, उसके तट पर एक मस्जिद बनाने का फैसला बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रुकनी बेंच थी उसके जरिए दिया गया था। उस वक्त इस मस्जिद का आउटलेट कैसा होगा, कितने लोग इसमें नमाज अदा करेंगे, कितनी जमीन होगी, ये तमाम खबरें उस वक्त मीडिया में चलाई गई। लेकिन अभी तक 4 साल बीत जाने के बावजूद, फैसला आने के, अभी तक उस पर कोई अमल दरामदगी नहीं हुई है, संगे बुनियाद तक नहीं रखा जा सका है। और किस तरह से उसकी फंडिंग होगी, कहां से पैसा आएगा, इन तमाम चीजों पर भी अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो पाया है। राम मंदिर बनकर तैयार है, 2024 इलेक्शन में उसको बुनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के जरिए कर ली गई है और उसके बाकायदा इनविटेशन भेज दिए गए हैं, जो वहां पर पूजा अर्चना होनी है। इनॉग्रेशन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट रहेंगे। उसके अलावा पूरे देश के मजहबी पेशवाओं को, हिंदू मजहबी पेशवाओं को लेटर भेज करके उनको इन्वाइट किया गया है और इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। लेकिन आज फिर इस खबर को चर्चा में इसलिए लाया गया क्योंकि अब इलेक्शन करीब है। अब जब ये सोशल मीडिया पर ये बात आई, ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पर जो खबरें देख रहे हैं, कई अखबारात ने इस खबर को कैरी किया कि इमाम हरम कारी सुदैस साहब जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे। तो उसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया में बहस शुरू हो गई और सोशल मीडिया में एक बार फिर हिंदूवादी संगठन इस मस्जिद का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि मस्जिद के बजाय अस्पताल की ज्यादा जरूरत है। भारत में मदारिस बहुत हैं, मदरसे बहुत हैं, मस्जिदें बहुत हैं, इसलिए यहां पर मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए। एक बार फिर इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट जो है वो सामने आ रही हैं। खासतौर से जो है एक्स प्लेटफॉर्म जो है, ट्विटर पर इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। हिंदूवादी संगठन या हिंदू के जरिए जो अकाउंट चलाए जा रहे हैं उसमें इस मस्जिद का विरोध किया जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें साथ साथ यह कहा गया था कि दूसरी मस्जिद बना करके दी जाए।
उसका रकबा, उसका एरिया भी तय किया गया था उस फैसले में कि इतने एकड़ पर बनेगी। उसके बाद चर्चा भी हुई कि ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक संग बुनियाद तक नहीं रखा गया है। आज फिर इस पर चर्चा हो रही है और सवाल ये किया जा रहा है कि कितना एरिया होगा, इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद होगी, 21 फुट के करीब बताया जा रहा है, कुरान शरीफ जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं आज फिर एक बार मौजूए बहस हैं और उस पर लोग जो कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के करीब में मस्जिद की तामीर के सिलसिले में जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उसका पूरी तरह से राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर अयोध्या में जो मस्जिद की तामीर होनी है उसको लेकर इस तरह की जो अफवाहें फैलाई गई हैं, और मुसलमान भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि कारी सुदैस को हरगिज़ इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ ये बहस भी छिड़ गई है, सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें भी हैं, अपने लोगों के ज़रिए, मुसलमानों के ज़रिए भी सामने आ रही हैं कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब का सबसे बड़ा एजाज़ दिया जाता है बिन सलमान के ज़रिए, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि बिन सलमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ासतौर से इस मामले का में बात करें और कारी सुदैस को इनॉग्रेशन के लिए कहें? तो जाहिर सी बात है, अगर बिन सलमान कारी सुदैस से कहेंगे इनॉग्रेशन के लिए तो उनको मजबूरन यहाँ आना होगा। अभी जिस तरह का आपने देखा हुआ, IC के सेक्रेटरी आए थे और ख़ुद बिन सलमान जब आए थे G20 में तो एक दिन 2 दिन वो एक्स्ट्रा रुके, पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हाउस में घुमाते रहे और उनकी किस तरह से खातिर मदारत की गई वो भी सबके सामने है। और भारत से भी लगातार किस तरह से डेलीगेशन जाते हैं। अभी आपने देखा कि हज मंत्री भी भारत आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि अगर मोदी चाहेंगे तो इसका इनॉग्रेशन कारी सुदैस से कराया जा सकता है।